जय हिंद दोस्तों, सीखो जीके के जॉब प्रोफाइल में आपको स्वागत है। इसमें आज हम बिहार सचिवालय की जो वैकेंसी निकली है जिसमें पदों की संख्या 1481 है। ठीक है, इसकी नोटिफिकेशन भी जारी हुई है। इसमें आपको हम बताएंगे इस योग्यता कितनी होनी चाहिए, उम्र की सीमा कितनी, सिलेबस क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक है, इसमें A to Z जानकारी आपको मिलेगा। ठीक है, तो आइए चलते इसके बारे में विशेष जानकारी को लेकर। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये कौन सा है? CGL 4 है। ठीक है, 2025 CGL 4 है। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो डेट दिया है 11 अगस्त 2025 से, लास्ट डेट आपका है 17 सितंबर 2025 को। और अगर फाइनल सबमिट की बात करें तो 19 सितंबर को आपको फाइनल सबमिट करना है, उसके बाद कोई फॉर्म आपका नहीं भराएगा। ठीक है, अगर फी की बात करें तो जनरल OBC कैंडिडेट को 540 रुपया लग रहा है, SC ST और जो दिव्यांग है उनको 135 रुपया फी है, और ऑल कैटेगरी जो फीमेल है उसको भी 135 रुपया एप्लीकेशन फी लगेगा। ठीक, एग्जाम फी। अगर पैसे पेमेंट की बात करें तो आपको डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग मोड से आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, वैकेंसी में अगर उम्र सीमा की बात करें तो 1 अगस्त 2025 तक मिनिमम उम्र होनी चाहिए 21 और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 37। अगर फीमेल है तो 3 वर्ष का छूट दिया गया है 40। ठीक है ना, और अगर BC EBC मेल फीमेल कुछ भी है तो उसके लिए भी 3 साल का छूट दिया गया है 40 साल तक। और अगर SC ST मेल फीमेल कैंडिडेट है तो उनको कितना 42 मतलब 5 साल की छूट उनको दिया गया है। ठीक है, तो मिनिमम 21, मैक्सिमम कितना हो गया आपका 37 साल। अगर हम पोस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा पोस्ट असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर का है कितना 1064, जिसमें ग्रेजुएशन के रूप में नॉर्मल कोई भी ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट है तो भर सकते हैं। ठीक है, प्लानिंग असिस्टेंट का भी है 88 पोस्ट, जिसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन के लोग भर सकते हैं। जूनियर स्टैटिक्स असिस्टेंट का है जिसका 5 पोस्ट दिया हुआ है, जिसमें आप बैचलर डिग्री में ग्रेजुएशन में आपको मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या स्टैटिक्स किसी भी विश्वविद्यालय से अगर पास है तो इसमें आप भर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर का केवल एक वैकेंसी निकला हुआ, ठीक है ना, जिसमें से उसको क्वालिफिकेशन या तो PGDCA, BCA, MCA या BA BTech आपको करना जरूरी है। ठीक है ना, ऑडिट डायरेक्टर के लिए आपको 125 पोस्ट दिया हुआ है, जिसमें आपको कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स कोई एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, मेन 9 भी हो तो सब्सिडी अगर ये आपका सब्जेक्ट है तो भी इसमें आप डाल सकते हैं। ठीक है, एक ऑडिटर जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेशन डिपार्टमेंट का जो है उसमें 198 है पोस्ट। इसके लिए आपको मैथमेटिक्स या कॉमर्स किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर में होना जरूरी है। तो टोटल सीट आपको कितना हो गया 1481। टोटल सीट आपको कितना हो गया 1481। ये टोटल सीट के बारे में आपको जानकारी दिया गया। इसमें अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पहले PT होता है जो MCQ पर आधारित होता है, मेंस भी आपका MCQ पर आधारित होता है, ऑब्जेक्टिव बहु वैकल्पिक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, और अंतिम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको दिया जाता है। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो जो जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन होता है वो 50 नंबर का होता है, और मार्क्स कितना है 200, मतलब प्रत्येक के लिए कितना आपका 4 नंबर दिया था एक क्वेश्चन के लिए। मैथ साइंस में से 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 200 नंबर का। रीजनिंग भी आपको 50 नंबर पूछे जाएंगे 200 नंबर का, मतलब टोटल 150 क्वेश्चन, और टोटल नंबर कितना हो गया 600। सही जवाब देने के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे, और गलत जवाब देने के लिए 1 अंक आपका माइनस होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कौन कौन सा पार्ट है आपका। खंड A, B और C में सबसे पहले तो सामान्य अध्ययन मतलब जनरल स्टडीज आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें मुख्य रूप से करंट अफेयर का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रगति, पुस्तक से संबंधी, राजधानी से संबंधी, खेल और खिलाड़ी, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि संसाधन, संविधान मतलब पॉलिटी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पंचायती राज से, पंचवर्षीय योजना और राष्ट्रीय आंदोलन खासकर जो बिहार में घटित हुई है। ठीक है, सामान्य विज्ञान में सामान्य विज्ञान और गणित में आपसे वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैट्रिक स्तर पर होगा, जिसमें से अगर हम साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी,
पूछे जाएंगे। और गणित की बात करें जो 10th तक आपसे पूछा गया, नंबर सिस्टम, आपको दशमलव, डेसिमल सेक्शन आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज और लाभ हानि से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर मानसिक क्षमता जो आपको रीजनिंग की बात आपसे पूछा जाता है, वो आपको पोजीशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल आपको अंक से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। कूट लेखक और कूट व्याख्यान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको 3 सब्जेक्ट है, आपको जनरल स्टडीज, जनरल साइंस और मैथ, और एक रीजनिंग, 3 आपका सेक्टर इसमें पूछे जाते हैं। मुख्य परीक्षा में 2 पार्ट होंगे। पहला आपको दिया गया कि हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 30% अंक या उससे अधिक लाना अनिवार्य है, ठीक है ना। इसमें जो व्यक्ति पास नहीं होगा उसका दूसरा पत्र नहीं चेक किया जाएगा। दूसरा मुख्य पत्र में भी आपका समान अध्ययन 50 क्वेश्चन, साइंस, विज्ञान और प्लस मैथ आपका 50 क्वेश्चन, रीजनिंग भी आपका 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। वो भी आपको 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से 600 नंबर का होगा। और जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा वो इसी के स्कोर पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। अब ऐसा समझिए कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो योग्यता होता है, आरक्षण होता है, उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स कौन कौन डालना है। देखिए, सबसे पहले तो मैट्रिक का आपका मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप बीटेक, पीजीडीसी आप कुछ किए हैं तो उसका आपका सर्टिफिकेट होनी चाहिए। आपका आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, और ये भी ध्यान रखिए कि 1 अगस्त से पहले तक का होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। जो स्वतंत्रता सेनानी हैं तो उसका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर जिस उस कैटेगरी में आते हैं। अगर आप विकलांग हैं तो उसके अंतर्गत जो सर्टिफिकेट जारी है उसको होना चाहिए। और अगर आप उम्र सीमा में छूट चाहते हैं तो सरकारी सेवक के द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी हुआ है उसको उसमें अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आरक्षण की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के संप्रति प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दिया होगा, ठीक है। जो बिहार राज्य सरकार के द्वारा निर्गत किया गया प्रमाण पत्र वही आपको उसमें मान्य होगा। ऑनलाइन आवेदन में इंगित आरक्षण दावा करने में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कहने का मतलब, अगर उसमें आवेदन में इंगित कॉलम में आरक्षण आप नहीं डालते हैं तो उसको बाद में दावा करने पर आपको उसका आरक्षण नहीं मिलेगा। जाति, लिंग के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगा जिसका स्थायी निवास बिहार राज्य में अर्थात बिहार के मूल निवासी है। मतलब जो आपको रिजर्वेशन मिलेगा वो बिहार का मूल निवासी का होना चाहिए, ठीक है ना। बिहार राज्य से बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं होगा, ठीक है ना। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। और ध्यान रखिए ये कब से, 1 अगस्त 2025 से पहले का होना चाहिए। अब यहाँ पर आगे हम लोग चलते हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों के लिए प्रमाण पत्र क्या है। उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी या मूल प्रमाण पत्र। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहिता महिलाएं, जो काफी कंफ्यूजन में होती है कि जाति और क्रीमी लेयर दोनों जो होता है उसके पिता के नाम का होना चाहिए, पता भी उन्हीं का होना चाहिए, उनके पति का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, उसके मायके से होना चाहिए, ससुराल का ये नहीं चलेगा। जाति प्रमाण पत्र और क्रीमी लेयर। उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में प्रमाण पत्रों के समीक्षा के समय मूल रूप में प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। कहने का मतलब, अगर जिस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है अगर आप उसमें नहीं जमा कर पाते हैं मूल पत्र तो ये उसका आरक्षण के लाभ नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा आवेदन में भरने के समय अपलोड करना अनिवार्य है। यही बात हमने बताया कि 1 अगस्त से पहले तक का आपको होना चाहिए, ठीक है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित पन्ना एवं अन्य अस्थायी अधिवास अंचल के सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास पत्र मान होना चाहिए। कहने का मतलब ये कब का मान होगा, यहाँ बता रहा है कि 17 सितंबर से पहले
अगर आप ये सर्टिफिकेट निकाल लेते हैं, अपलोड कर देते हैं, तो वही आपका मान्य होगा। ठीक है, तो ये आपका सर्टिफिकेशन था। इसके बावजूद भी आप याद रखिएगा कहाँ से कि आपको 18 अगस्त से फॉर्म भरना है, अंतिम क्या है 17 सितंबर का है। ठीक है, और ये अंतिम आपका फॉर्म भरने का सबमिशन का टाइम है 19 सितंबर का। ठीक है, इसके बाद अगर जानिए कि अगर आपको बिहार एसएससी के बारे में जानना है तो करंट अफेयर आप पढ़ सकते हैं, बिहार जीके का भी पढ़ सकते हैं, जो सामान्य अध्ययन है वो भी आप पढ़ सकते हैं, और साइंस का कुछ, ये सारा चीज आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। ठीक है, तो इस सूचना को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा।